आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है और इसी के साथ साथ भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़ करके 75 हो गई है। इस 75 रामसर साइट्स के साथ भारत दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला देश हो गया है और इसी कारण से ये रामसर स्थल यानी कि ये रामसर साइट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर हम एग्जाम के पैटर्न को देखें तो लगातार रामसर साइट से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि इससे संबंधित प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। द कोड एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया और आज हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। क्या है ये रामसर साइट्स और किन आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है, ये आर्द्र भूमि क्या है, ये हमारे जीवन में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, जिनके संरक्षण के लिए 1971 में रामसर संधि के बाद रामसर संधि की गई थी। आज के सेशन में हम रामसर संधि के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य जिससे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नवीनतम रामसर साइट्स की। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बात किया, अगस्त 2022 में भारत सरकार की तरफ से 21 जो है नए आर्द्र भूमियों को किसमें शामिल किया गया दोस्तों? ये शामिल किया गया रामसर साइट में, उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि भारत में जो वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हो गई, कुल 75 हो गई। ठीक है, 75 रामसर साइट्स हो गई और ये दक्षिण एशिया में किसी भी देश के पास सर्वाधिक जो है रामसर साइट्स वाला देश हो गया। कौन? भारत। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रामसर स्थल क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं रामसर के बारे में कि ये रामसर स्थल क्या है, तो दोस्तों रामसर जो है ये एक शहर है। कहाँ का? ईरान का। ये देखा जाए आपके सामने, देख स्क्रीन पर ईरान का मैप खुला हुआ है और ईरान का ये शहर आपको दिख रहा होगा रामसर। ठीक है, रामसर जो कि कैस्पियन सागर से लगा हुआ एक शहर है। कैस्पियन सागर की बात किया जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन, उसी से लगा हुआ ये शहर रामसर। बात है 2 फरवरी 1971 की। यहाँ पे विश्व के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनके द्वारा एक बैठक की गई। इस बैठक में जो बात उठी वो उठी आर्द्र भूमियों के संरक्षण की। यहाँ पे एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी 1971 में एक संधि की गई जिसे कहा गया रामसर संधि। ठीक है, एक समझौता किया गया, संधि की गई जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है या फिर इसे आर्द्र भूमि पर आधारित संधि के भी नाम से जाना जाता है। इस संधि का उद्देश्य देखिए क्या था कि विश्व में जितने भी आर्द्र भूमि है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये आर्द्र भूमियां हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समझौते की बात किया जाए तो ये समझौता जो कि 1971 में हुआ था, ये प्रभाव में 21 दिसंबर 1975 में आया। भारत की बात किया जाए तो भारत जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्द्र भूमि क्या है। क्यों इन आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 1971 का रामसर संधि या फिर जिसे हम कह सकते हैं आर्द्र भूमि पर आधारित संधि की गई। दोस्तों, जो आर्द्र भूमि संधि है या फिर जो रामसर स्थल रामसर संधि है, उसके आधार उसके अनुसार देखा जाए, जो वेटलैंड की परिभाषा है वो देखा जाए क्या है कि जो स्थल और जल मार्ग के जो मध्य का यानी कि जो संक्रमण क्षेत्र है उसी को हम आर्द्र भूमि की संज्ञा देते हैं। आर्द्र भूमि की बात करें तो ये पानी में स्थित, ठीक है, पानी में स्थित मौसमी व अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। और आर्द्र भूमि में देखिए क्या क्या शामिल हो सकता है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैंग्रोव्स, दलदल, झीलें, डेल्टा, प्रवाह भित्तियां,
बाढ़ के मैदानों को भी और बाढ़ के जंगलों को भी आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, समुद्री क्षेत्र को भी जो है वो आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। तो क्या पूरे समुद्री क्षेत्र को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया? नहीं। जो समुद्री क्षेत्र जहां पे 6 मीटर से कम जो ज्वार वाले स्थान है, जो समुद्री क्षेत्र है, उनको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ जो कृत्रिम आर्द्र भूमियां होती है, यानी कि जो मानव निर्मित आर्द्र भूमि होती है, उनको भी जो है रामसर स्थल के अनुसार जो है आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, जैसे कि अवशिष्ट हो गया, जल हो गया, जलाशय हो गए। ठीक है, हम बात करें ये वेटलैंड जो है हमारे लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमें बिंदु देखने को मिल रहा है वह है इनका बायोलॉजिकल, इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों कहा जाता है? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये संक्रमण क्षेत्र है। कौन सा संक्रमण क्षेत्र है? जल और स्थल के बीच का ये संक्रमण क्षेत्र है, यानी कि जो वेटलैंड्स के पास में, आर्द्र भूमियों के पास में स्थलीय जीव और जलीय जीव दोनों ही रहते हैं। और यहाँ पे एक फूड चेन का, जिसको हम या फिर फूड वेब का भी संज्ञा दे सकते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ी संख्या में जैव विविधता देखने को मिलता है और बहुत बड़ी संख्या में जीव यहाँ पे रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिस कारण से वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। दूसरा देखा जाए, इसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप का भी संज्ञा दी जाती है। किडनी, किडनी जैसा कि हमारे शरीर में जल को प्यूरिफाई करती है, हमारे शरीर में जो रक्त है यानी कि ब्लड का प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करती है। उसी तरीके से ये जो वेटलैंड्स होते हैं, यानी कि ये जो आर्द्र भूमि होती है, वो भी पृथ्वी के जल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जो पर्यावरण में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको भी क्या करती है? ये अवशोषित करके हमारे पर्यावरण को भी क्या करती है? ये शुद्ध करती है। तीसरी बिंदु यहाँ पे दिया गया है कि ये उपयोगी वनस्पति एवं औषधि पौधों के उत्पादन में सहायक है। दोस्तों चूंकि ये जो जलीय क्षेत्र है, यहाँ के आसपास बहुत तरह के, यहाँ पे आसपास देखा जाए आर्द्र भूमियों के आसपास बहुत तरह के वनस्पतियां पाई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनपे औषधीय जो है गुण पाए जाते हैं, यानी कि औषधि वनस्पतियों का भी ये क्या है? उत्पादन क्षेत्र है। और आपको पता है औषधि वनस्पति जो है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इन औषधि वनस्पतियों से ही बहुत ज्यादा मेडिसिन दवाएं जो है वो बनाई जाती है। इस कारण से जो है आर्द्र भूमि हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा देखें, यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया है बिंदु, वो दिया है लोगों की आजीविका के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आर्द्र भूमि एक जलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है मछली उत्पादन या फिर मछली पालन, मत्स्य पालन का केंद्र ये हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में मछली का पालन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चूंकि यहाँ पे जल की उपलब्धता है, तो यहाँ पे हमें सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। और सिंचाई से हम किस क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में हम काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बढ़ावा दे करके बहुत ज्यादा जो है अपने वाणिज्य जैसे क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अंतिम में देखा जाए क्या दिया गया है? पर्यावरण क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि ये जो है, जो ये दलदलीय भूमि है, वेटलैंड्स आर्द्र भूमि जो होती है वो दलदलीय भूमि होती है और ये वर्षा के जल को अवशोषित करके जो भूमि जल स्तर है उसको ये काफी ज्यादा बढ़ा देती है। भूमि जल स्तर बढ़ने से देखिए दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हमें सूखा जैसी परिस्थितियों से, सूखा जैसी स्थिति से हमें निपटने में ये काफी ज्यादा सहायक है। और इतना ही नहीं, जब अतिरिक्त वर्षा होती है तो उससे मानव क्षेत्र में, मानव बस्ती में बाढ़ की संभावना देखने को मिलती है। तो ये अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करके बाढ़ को नियंत्रित भी कर सकती है, जिस कारण से देखा जाए ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमने ये भी बात किया कि पर्यावरण में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमारे पर्यावरण को भी काफी ज्यादा शुद्ध करते हैं। तो इस कारण से वेटलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए 1971 में रामसर संधि की गई थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने आर्द्र भूमि यानी कि
वेटलैंड्स के महत्व को समझा और इसी को ध्यान में रखते हुए यानी कि आर्द्र भूमि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस दिवस को देखा जाए जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को ये दिवस मनाया गया था। और आजकल आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है, दिवस तो पूछा ही जाता है, सबसे पहले कब मनाया गया ये भी पूछा जाने लगा है। और आपको पता है दिवस के साथ साथ यानी कि डेज के साथ साथ उसकी थीम भी पूछी जाती है। और प्रत्येक वर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है उसका एक विषय होता है। और अगर हम इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 की बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो विषय था यानी कि जो थीम थी वो थे लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2021 यानी कि वर्ष 2021 का क्या था थीम, तो आप बता सकते हैं वेटलैंड्स एंड वाटर जो है ये वर्ष 2021 की थीम थी। तो थीम और डेज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को। सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 1997 को किया गया था। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में क्या थीम थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण रामसर साइट्स की जो इस साल यानी कि वर्ष 2022 में जो है शामिल किया गया, जो कि अगस्त की बात करेंगे, बिल्कुल रिसेंट का डेटा ये अपडेट है। और हम बात करेंगे जो अगस्त में शामिल किया गया है रामसर साइट, टोटल 21 किए गए थे, उनकी हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमें लिस्ट में देखने को मिल रहा है वो है बच्चा तंपारा। ठीक है। तंपारा लेक कहाँ पे दोस्तों? ये है उड़ीसा में। और इसके बाद देखा जाए हीराकुंड, हीराकुंड भी उड़ीसा में है। अंसुपा लेक ये भी उड़ीसा में है। तो हमें 3 जो है रामसर स्थल देखने को मिल रहे हैं जो उड़ीसा से शामिल किए गए। इसके बाद बात किया जाए तो यशवंत सागर जो कि मध्य प्रदेश से रहा है, चित्रांगुंडी जो कि तमिलनाडु। दोस्तों जो है इधर भी देखा जाए तो तमिलनाडु के जो रामसर जो है आर्द्र भूमियां है वो रामसर सूची में सर्वाधिक जो है शामिल की गई हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है जो 5वें नंबर पे है वो है चित्रांगुड़ी। उसके बाद बात किया जाए तो सुचिंद्रम थेरूर जो वेटलैंड है जो भी तमिलनाडु से है वो वेदुबदूर है। ठीक है, वेदुबदूर। उसके बाद बात किया जाए तो तांजलकुलम बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु का है। तो हमें यहाँ पे तमिलनाडु की देखा जाए तो ये जो है 4 रामसर स्थल देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ थाने, थाना सब लोग जानते हो कि थाने जो कि महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र थाने ग्रीक। और हाइजम जो है वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर, और सालबुक जो है सालबुक वेटलैंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हमें 2 आर्द्रभूमि वेटलैंड जो है रामसर स्थल में शामिल होती हुई दिख रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सूची थी ये 13 अगस्त की थी, 13 अगस्त। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो सूची है जो हमारे सामने खुली हुई है वो 13 अगस्त की है। ठीक है। और उसी के पहले यानी कि 3 अगस्त की बात करें तो 3 अगस्त को भी 10 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था, जिसमें से आप देख रहे हैं कुथमकुलम। देखिए यहाँ पे भी तमिलनाडु देखने को मिल रहा है, कुथमकुलम बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु की है। सतकोशिया जो कि उड़ीसा का है। और यहाँ पे हमें जो 14 नंबर पे देखने को मिल रहा है वो है नंदा लेक। ठीक है, नंदा झील जो है जो कि कहाँ की है दोस्तों? गोवा की है। ठीक है, गोवा की है। और ध्यान रखिएगा ये गोवा राज्य की पहली आर्द्र भूमि है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आपसे कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य की पहली आर्द्र भूमि जो है वो रामसर स्थल में शामिल की गई है? तो वो है गोवा। इसके बाद हम गल्फ ऑफ मन्नार को देखेंगे जो कि तमिलनाडु का है, ये भी रामसर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद बात करें तो रंगनाथिट्टू जो है वो आपका कर्नाटक का है। वेम्बनूर जो कि तमिलनाडु का है। वेलोर बर्ड सेंचुरी ये आपका तमिलनाडु का है। सीरपुर मध्य प्रदेश। और फिर हम बात करते हैं इसमें आपका, ठीक है, वेदांतगढ़ तमिलनाडु। और अंतिम की बात करें तो उदय मार्तंडपुरम। ठीक है, ये भी क्या है? ये रामसर स्थल जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये टोटल जो है 21 रामसर साइट्स हैं जो कि 2022 अगस्त में शामिल की गई। और हम हमारे लिए काफी, चूंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो रामसर स्थल है टोटल 10 है।
तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से, एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि अगस्त 2022 में देखा जाए किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी भी आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन से ये रामसर स्थल है, जिसमें जो सबसे पहला रामसर स्थल था जो उत्तर प्रदेश का, जो वो कौन सा, अपर गंगा रिवर, जो कि ये 2 जिलों में फैली हुई हमें देखती है, मेरठ और अलीगढ़। ठीक है, दूसरी बात करूं तो हैदरपुर वेटलैंड जो कि मुजफ्फरनगर जिले में है उत्तर प्रदेश के, वहां पे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि उन्नाव में है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी जो कि गोंडा में, बहुत से लोग आगरा देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है ये आगरा में होगी, लेकिन नहीं, ये गोंडा में है। उसके बाद बात करें तो समन बर्ड सेंचुरी जो कि मैनपुरी में है। उसके बाद देखा जाए तो समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कि रायबरेली में है। और फिर यहाँ पे देखा जाए सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, सरसाई नवाब झील जो कि इटावा की है, और सूर सरोवर जिससे संबंधित प्रश्न यूपीपीसीएस से पूछा जा चुका है, ये आगरा में है। और अभी भारत का 49वां और उत्तर प्रदेश का 10वां जो रामसर स्थल था वो था बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, संत कबीर नगर में है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का दोस्तों कौन सा था, 49वां था। ठीक है, और उस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल था, ये 10वां था। तो टोटल कितने हैं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या देखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा 10 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक मैप खुला हुआ है जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, और इसमें देखा जाए हमें टोटल रामसर साइट्स के बारे में बताया गया है। ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो भारत में जो 75 रामसर स्थल है वो किस राज्य में है, उन्हें किस वर्ष जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है, वो सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से इसको बारे में पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें कुछ और भी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बात किया गया है, देखिए इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नेशनल वेटलैंड एटलस जो है वो जारी किया गया था एक सैटेलाइट इमेज के माध्यम से, और इसमें यह बताया गया कि भारत में जो है कि इस मैप के माध्यम से वर्ष 2017 और 18 के दौरान भारत में टोटल वेटलैंड्स की संख्या कितनी बताई गई दोस्तों, वो बताई गई है कि 2,31,195 बताया गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है न्यूज़पेपर का कटिंग है। और इसी के साथ साथ ये बताया गया इसी के साथ साथ भारत में जितनी भी आर्द्र भूमि है उन पूरे आर्द्र भूमि का जो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है, तो ये 4.9% है। जैसा कि हम लोगों ने ये भी बात किया कि भारत में जो आर्द्र भूमि है वो उसमें से कितने जो है रामसर स्थल में शामिल किए गए, 75 रामसर स्थल है, यानी कि 75 रामसर साइट्स हैं जो कि भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने हेक्टेयर में फैली हुई है, तो 13,26,677 हेक्टेयर्स में ये फैली हुई है। ठीक है, और अगर ग्लोबली देखा जाए पूरे जो रामसर स्थल के साइट्स हैं वो कितने हो गए, लगभग कहा जाता है 2500, लेकिन देखिए इसमें बताया गया है कि 2466 जो है वो टोटल रामसर साइट्स है पूरे ग्लोब में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे देखिए ईयर वाइज भी दिया गया है कि किन किन किस साल में कितने जो है आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। देखिए भारत में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि भारत ने 1981 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया, और 1982 में, ठीक है, माफ करिएगा, 1982 में भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया, और उसी के साथ साथ भारत ने अपनी 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया था, रामसर जिसमें से 2। अगर सर्वाधिक देखा जाए तो वर्ष 2022 में 19 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रामसर साइट्स के बारे में संबंधित चीजें देखे। अब आइए कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख ले, जिससे पूरी संभावना है कि हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि 1982 में 2 रामसर स्थलों को रामसर संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत ने 2 आर्द्र भूमियों रामसर साइट में शामिल किया, और ये 2 आर्द्र भूमियां कौन सी थी बच्चा, चिल्का झील थी जो कि उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी देखा जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
अच्छा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में है। और चिल्का झील कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में है। चिल्का झील की बात करें दोस्तों, तो ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून क्या होता है? ये एक तरीके से जो समुद्र का पानी जो स्थल पे आकर के कट जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि समुद्र है, ठीक है, और इसका पानी बार बार यहाँ पे आ रहा है और किसी कारण से यहाँ पे जो अवसादों का जमाव हो जाता है और ये जो पानी है इससे समुद्र से कट जाता है, तो यहाँ पे जो एक झील जैसा नुमा जो झील बनती है उसको लैगून झील कहा जाता है। और भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है। और ये भारत की पहली रामसर स्थल था। अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों, तो ये सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और इसको वर्ष 2019 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ साथ जब हम सबसे बड़ा रामसर स्थल देख रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों, तो वो देखा जाए हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है रेणुका। रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ पे बात करें अगर सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो कौन है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तमिलनाडु जो है वो सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य हो गया है। कितने रामसर स्थल है तमिलनाडु के पास? तो 14 जो है वो रामसर स्थल हमें देखने को मिलते हैं। वही दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पास टोटल जो है 10 रामसर स्थल है। बखीरा जो अभ्यारण्य है जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है, वो उत्तर प्रदेश का 10वां और भारत का 49वां रामसर स्थल था। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सर्वाधिक जो है विश्व में कुल कितने, अभी हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे हमें कुछ एक्यूरेट डेटा देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें लमसम देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में जो है 2500 रामसर स्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में पूरे जो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। और इसके पास देखा जाए तो 175 जो है वो रामसर स्थल है, 175 यूके के पास है। और अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो 142 रामसर साइट्स के साथ यानी कि 142 रामसर साइट्स के साथ मैक्सिको दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें क्षेत्रफल के मामले में कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास जो रामसर स्थल के में क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक है, तो वो है बोल्विया। बोल्विया की बात करें दोस्तों, बोल्विया जो है ये एक दक्षिण अमेरिका का देश है और यहाँ पे देखा जाए तो ये क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे पहला जो रामसर साइट वो कौन सी थी, किस देश में स्थित है, तो ये देखा जाए कोबोर प्रायद्वीप जो है वो विश्व की पहली रामसर साइट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसे 1974 में जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने रामसर साइट से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को देखा, हम लोगों ने लिस्ट को भी देखा और जो 75 रामसर साइट्स के जो मैप आपको दिए गए उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा। तो इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। हमने बात किया कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।